और इस बीच आपको लखनऊ से दूसरी बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर भाजपा विधायक पूरन प्रकाश से ईडी प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ लगातार जारी। ईडी ने विधायक पूरन प्रकाश से 8 घंटों से पूछताछ की, बैंक खातों और संपत्तियों का ब्यौरा मांगा। तो निवेशकों का अरबों रुपए जो लेकर फरार हुई है कल्पतरु फाइनेंस कंपनी, इस पूरे मामले में ईडी लगातार जांच कर रही है। आपको बता दें कि बैंक खातों का ब्यौरा मांगा गया है और इस पूरे मामले में ईडी ने विधायक पूरन प्रकाश से तमाम जानकारी हासिल की है। आपको बता दें कि तमाम सवाल दागे गए उन पर और कुछ सवालों पर ईडी संतुष्ट भी नहीं हुई है। कई बिंदुओं पर उनसे दोबारा जवाब देने के लिए दस्तावेज भी उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। तो कल्पतरु फाइनेंस कंपनी जो कि अरबों का पैसा लेकर वहां से फरार हो गई है, इस पूरे मामले में एक बार फिर पूछताछ जारी है। आपको बता दें कि ईडी ने बुधवार को लखनऊ में मथुरा की बलदेव सीट से विधायक पूरन प्रकाश से 8 घंटे पूछताछ की है और बीजेपी के नेता विधायक हैं पूरन प्रकाश, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। ईडी ने मथुरा के भाजपा विधायक से 8 घंटे पूछताछ की और बैंक खातों और संपत्तियों का ब्यौरा भी मांगा है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर लगातार ईडी की पूछताछ जारी है। ईडी ने मथुरा के से भाजपा विधायक से 8 घंटे पूछताछ की है। पूरन प्रकाश जो उन्होंने जवाब दिए हैं, उनसे कुछ जवाबों से अभी भी ईडी असंतुष्ट है। बैंक खातों और संपत्तियों का ब्यौरा मांगा है। तो विधायक को नोटिस देकर बुलाया गया और लगातार पूछताछ की जा रही है। साक्ष्य मिलने पर जी हां, इस कंपनी के 2.5 करोड़ रुपए विधायक के पास ट्रांसफर किए गए, ये तमाम साक्ष्य जब ईडी को मिले तब ईडी ने पूछताछ की नोटिस जारी करके भाजपा विधायक से 8 घंटे की लगातार पूछताछ की गई है। और तमाम जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता राशिद सिद्दीकी जुड़ रहे हैं। राशिद, ये मामला जो है लगातार अब ये गंभीर होता जा रहा है, जहां पर निवेशकों का अरबों रुपए का पैसा फंसा हुआ है, कंपनी फरार हो चुकी है और इस मामले में अब जो भाजपा विधायक हैं उन पर सीधे सीधे गाज गिरती नजर आ रही है। तमाम साक्ष्य जो है वो ईडी को मिल चुके हैं, उनके खिलाफ 8 घंटे की कड़ी पूछताछ। जी बिल्कुल सुनीता, क्योंकि देखिए लगातार जिस तरह से कल्पतरु फाइनेंस कंपनी लगातार लोगों का पैसा लेकर हड़पने का जो काम था वो शुरू से कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से उसको संरक्षण शुरू में प्राप्त था उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी। निवेशक लगातार उसको राजधानी लखनऊ से लेकर अन्य जिलों में जहां जहां कल्पतरु ने फाइनेंस कंपनी खोल रखी थी वहां पर इसकी शिकायतें दर्ज की थी। हालांकि मामला जहां तक तूल पकड़ा और ये मामला बड़ा हो गया, तो इसको लेकर जब कंपनी 2.5 अरब रुपए लेकर निवेशकों को फरार हो गई, उसके बाद जिस तरह से आप पूछताछ, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं से जिस तरह से पूरन प्रकाश वो बीजेपी के जो मथुरा सीट से विधायक हैं और ऐसे में इनके खाते में पैसा जमा किया गया है, तो इससे साफ तरीके से निकलकर स्पष्ट हो गया है कि जिस तरह से कल्पतरु फाइनेंस कंपनी लोगों का पैसा चूस कर और जिस तरह से फरार हो गई है, तो अब कहीं ना कहीं ईडी की जो शक्ति है वो सामने देखने को मिली। हालांकि 8 घंटे हो चुके हैं, लगातार ईडी इनसे पूछताछ कर रही है। अभी कोई अहम सुराग इन्होंने नहीं दिया है, गोलमोल जवाब दे रहे हैं, लेकिन ईडी ने इनसे इनका बैंक अकाउंट, इनकी कापियां, इनके रिश्तेदार, इनकी पत्नी की जो है सभी बैंक डिटेल्स मांगे हैं। हालांकि जो है ईडी जिस तरह से अपनी शक्ति दिखा रही है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि कल्पतरु फाइनेंस कंपनी जिस तरह से फरार लोगों के साथ में गरीबों का पैसा लेकर जो फरार है, अब कहीं ना कहीं जिस तरह से जो है देखा जा रहा है कि पूरन प्रकाश के ऊपर ईडी सख्त कार्रवाई करेगी, क्योंकि अगर इन्होंने बैंक डिटेल के साथ साथ में इन्होंने जवाब संतुष्ट भरा जवाब ईडी को नहीं दिया। तो बिल्कुल, कहीं ना कहीं राशिद, जिस तरीके से भाजपा विधायक के ऊपर आरोप लगे हैं और तमाम साक्ष्य भी ईडी को मिल चुके हैं, जहां पर लगभग 2.5 करोड़ से ज्यादा का पैसा जो है उनके जुड़े हुए लोग और उनके अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है, लेकिन अभी भी जो जवाब पूरन प्रकाश की तरफ से दिए गए हैं ईडी उससे संतुष्ट नजर नहीं आ रही। तो वहीं अब बीजेपी से भी जुड़ा ये मामला नजर आ रहा है, क्योंकि सीधे सीधे सीएम योगी कह चुके हैं कि इस तरीके की कोई गबन, कोई धांधली, कोई दंगाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो कहीं ना कहीं सीधे निशाना यहाँ पर अब क्या बीजेपी की तरफ से कोई इसको लेकर बयान सामने आया है? और एक बड़ा गबन का मामला, वो भी जनता से जुड़े पैसों का मामला है ये।
जी बिल्कुल, देखिए अब कहीं ना कहीं से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां अपनी साफ सुथरी छवि और भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते हैं, वहीं ऐसी मथुरा की बलदेव सीट के विधायक पूरन प्रकाश के ऊपर इस तरह का गंभीर आरोप लगता है। और आरोप ही नहीं लगता है, साबित भी होता है, क्योंकि 2.5 करोड़ रुपए उनके अकाउंट और उनके अन्य रिश्तेदार परिजनों के अकाउंट में बरामद भी होते हैं। और अभी जिस तरह से ईडी लगातार पूछताछ कर रही है, अभी किसी प्रकार का कोई उन्होंने संतोष भरा जवाब ईडी को नहीं दिया है। तो इससे साफ तरीके से जाहिर होता है कि जिस तरह से 2.5 अरब रुपए कल्पतरु जैसे फराड कंपनी लेकर लोगों का फरार हो गई है, और ऐसे में अब उनके विधायक, बीजेपी विधायक का नाम सामने निकल कर आ रहा है। तो अब जिस तरह से जो सत्ता में बैठे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते हैं, तो क्या अब इस विधायक के ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई होती है या नहीं होती है? हालांकि एक बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि देखिए कहीं देखिए मथुरा सीट से बलदेव पुरन बहुत दबंग और बाहुबली विधायक माने गए हैं। ऐसे में इससे पहले जो पूर्व में जब ये कंपनियां जब उत्तर प्रदेश के अंदर जब इन्होंने निवेश किया था, तो कई आरोप लगे थे, लेकिन जिस तरह से हमेशा बचती रही है, लोकल स्तर पर भी कई बार इनकी शिकायतें थाने स्तर पर हुई, लेकिन किसी प्रकार कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि निवेशकों ने पहले भी आशंका जताई थी। लेकिन अब हालांकि जब लोगों का पैसा चला गया, अब देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम को लेकर अब कैसे नियोक्ताओं को पैसा दिला पाती है, और क्या कल्पतरु कंपनी जो पैसा लेकर भाग गई है, तो क्या वो लोग निवेशकों को पैसा वापस करा पाती है या नहीं करा पाती है? बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जनता की गाढ़ी कमाई से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, और सीधे सीधे यहाँ पर भाजपा विधायक पर आरोप लग रहे हैं, और साक्ष्य भी प्रवर्तन निदेशालय को मिल चुके हैं। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में किस तरीके से संज्ञान लिया जाता है और क्या कुछ कड़ी कार्रवाई होती है विधायक पूरन प्रकाश पर। बहुत शुक्रिया राशिद हमारे साथ जुड़ने के लिए, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे इस मामले में। तो कंपनी का 2.5 करोड़ रुपए विधायक के अकाउंट में कैसे ट्रांसफर हुआ और उनसे जुड़े तमाम लोगों के अकाउंट में कैसे ट्रांसफर हुआ, ये बड़ा सवाल है। हालांकि जो ट्रांजैक्शन है उसमें यह स्पष्ट हो गया है, लेकिन अभी भी पूरन प्रकाश ने कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। ईडी ने नोटिस देकर उनसे पूछताछ की, बैंक डिटेल्स के साथ ही संपत्ति के बारे में पूरा ब्यौरा मांगा, उसकी जानकारी ली और दस्तावेज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में किस तरीके से कार्रवाई होती है, क्योंकि पूरा मामला जनता से जुड़े उनकी गाढ़ी कमाई के पैसे का मामला है।